अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक सिमेट्रिक फंक्शन वाला टॉपिक बताया था और फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे। वो टॉपिक जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, अगर आपने वो एक वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको इस एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वोज रूट्स आर, यानी कि आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आपको रूट्स दिए गए, इनसे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम करते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, ठीक है स्टूडेंट। सम ऑफ द रूट्स की जगह यानी कि आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस एलसीएम को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि आपके पास सम ऑफ द रूट जो आया आपके पास आया 3/2 आया। आपने क्या मालूम करना है, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि आपके पास आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो आएगा वो 1/2 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 1/2 आता है। अब मुझसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगी गई है, तो मैं इधर लिखता हूँ नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जो मुझसे इक्वेशन मांगी गई उसको हम मालूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। इसकी जगह यानी कि एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, माइनस एस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। और इसके साथ क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह आप क्या लिख लोगे, 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास आएगा x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x/2 हो जाएगा और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इस 2 को ना आप मल्टीप्लाई कर दो, ये x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस 2 को ना मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3/2x हो जाएगा और प्लस 1/2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को जब इस x से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 3x आ जाएगा। अब इधर आ जाएगा प्लस इस 2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सिर्फ क्या बच जाएगा, आपके पास 1 बच जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह करते हैं। तो इसके पहले आपने क्या मालूम करना है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स आपने इसका मालूम करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कर देना है इज इक्वल टू -3 प्लस 4 कर देना है और इज इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा। सम ऑफ द रूट्स 1 आ गया। अब हम मालूम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -3 और 4 को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है, -12 हो जाएगा। अब मुझे जो इक्वेशन जो मुझसे मांगी गई है, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी कि वो इक्वेशन जो मांगी गई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू है 0। तो इधर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और x आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि -12 है तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x और -12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। ये आपको रूट गिवन थे तो इन रूट्स को मैंने सम ऑफ रूट मालूम किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम किया, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट को इधर मैंने पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसका भी आपने इसी तरह सम ऑफ द रूट्स करना है, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि इसका भी आपने क्या मालूम करना है, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 + √2
ये प्लस हो जाएगा, फिर 3 माइनस √2 हो जाएगा। ये +2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। 3 और 3 को आप आपस में ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह हम क्या मालूम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस √2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 माइनस √2 के साथ। इनको जब आपस यानी कि 3 को और 3 से मल्टीप्लाई, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है, तो ये 9 हो जाएगा। इस 3 को जब इधर मल्टीप्लाई कर तो माइनस ये 3 √2 हो जाएगा। फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो प्लस 3 √2 हो जाएगा। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस ये 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आ जाएगा ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस। अगर इधर हम 4 है, 4 का आप क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इधर आप यानी कि इस तरह होता है, ये 4 है, इसका आप स्क्वायर लो तो ये इस तरह, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच गया, -2 बच गया। तो हम इधर क्या लिख लेते हैं, चलो मैं इसको फिर आगे एक और स्टेप कर लेता हूँ। तो माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 9 - 2 हो जाएगा। अब 9 - 2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स, मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब मुझे जो इक्वेशन जो मुझसे मांगी गई है, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो मुझसे इक्वेशन मांगे वो हम मालूम करते हैं। यानी कि ये एक्स स्क्वायर होता है माइनस एस एक्स होता है प्लस पी होता है इज इक्वल टू 0 होता है। ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स, यानी कि -6x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, 7 है, तो ये 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने क्या बनानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कर ली। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी आपने इसी तरह करना है। इसका पहले आपने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स मालूम करना है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स आपने इसका मालूम करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कर दोगे, यानी कि ये आ जाएगा a प्लस, यानी कि ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने और इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -a आ जाएगा। a को -2a कर दोगे तो क्या आ गया, -a आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो आपके पास आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह यानी कि a हो जाएगा और अल्फा यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा a को मल्टीप्लाई कर दोगे -2a के साथ, ये a को मल्टीप्लाई कर दोगे आप -2a के साथ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इधर लिखता हूँ नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो मुझसे इक्वेशन मांगी गई है, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो जो मुझसे इक्वेशन मांगेगी उसको हम मालूम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करने के लिए हम ये इक्वेशन पहले यूज करते हैं, एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स और सम ऑफ द रूट्स की जगह हम क्या लिख देंगे, ये माइनस का है और ये भी माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ये माइनस और -a और इसकी जगह क्या x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह आपने क्या लिखना है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपने लिखना है x स्क्वायर, इनको आपस में माइनस को मल्टीप्लाई कर दो प्लस ax हो जाएगा और ये होगा -2a स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो आपने ये क्या मालूम कर लिया, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। ठीक है स्टूडेंट, इस यूनिट में एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर मुझे 2 दिया गया, इसमें से मुझे रूट्स दिए गए थे, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम की। तो इसका आपने पहले क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करना है। सम ऑफ रूट्स कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट करने के बाद इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, सम ऑफ द रूट्स इधर पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इधर पुट कर दो, तो आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम कर सकते हो। ये स्टूडेंट मेरे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।